बहू तुम्हारे मायके में रोज बनता होगा करेला, यहाँ नहीं चलेगा। शाम के धुंधलके में घर का आंगन हल्की पीली रोशनी से चमक रहा था और भीतर रसोई में बर्तनों की आवाज़ धीमे धीमे गूंज रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से सास कमला देवी की तेज आवाज़ सुनाई दी। अनु, तुमने फिर अपनी मर्जी से काम कर लिया। कितनी बार कहा है कि घर की बातें घर वालों से पूछकर ही तय किया करो। बहू अनु, जो अभी अभी बाजार से सब्जी लेकर लौटी थी, एक पल को ठिठक गई। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी और आंखों में बेचैनी तैर गई। वह शांत स्वर में बोली, माँ जी, मैंने बस वही किया जो घर के लिए ठीक लगा। पर कमला देवी जैसे किसी पुराने दर्द में जल रही थी। उनकी आवाज़ और तेज हो गई। ठीक लगा? तुमको कब से समझ आने लगी कि घर के लिए क्या ठीक है? 2 साल हुए हैं इस घर में आए और अब तुम फैसले लोगी। अनु के भीतर कहीं कुछ टूटने लगा। वह इस घर में आई थी उम्मीद लेकर, प्यार, अपनापन, परिवार, मगर पिछले कुछ महीनों से हर बात में उसकी नींद, उसकी मुस्कुराहट, उसका आत्मविश्वास कहीं खोता जा रहा था। वह कमला देवी का सम्मान करती थी, उन्हें माँ जैसा मानती थी, पर एक अजीब सी दूरी हमेशा बनी रहती थी और उस दूरी की वजह अक्सर कुछ छोटी छोटी बातें बन जाती थी। जैसे कि आज अनु ने केवल इतना किया था कि बाजार से अपनी पसंद की सब्जी ले आई, करेला। मासूमियत से सोचा था कि माँ जी को भी पसंद होगा, पर यहाँ तो जैसे तूफान आ गया हो इस घर में। करेले कौन लाता है? तुम्हारे मायके में रोज बनता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। कमला देवी ने पैर पटकते हुए कहा। अनु ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, करेले से आपकी शुगर कंट्रोल होती है, डॉक्टर ने भी कहा था। पर यह बात भी जैसे आग में घी का काम कर गई। अब तुम डॉक्टर भी बनोगी, बहू हो, बहू की तरह रहो। ज़्यादा होशियारी ठीक नहीं। अनु के दिल में चुभन बढ़ गई। उसी वक्त राजीव, उसका पति, ऑफिस से लौटा। उसने माहौल देखा, कुछ समझते हुए बोला, माँ, अनु ने आपकी सेहत के लिए ही लाया है, पर कमला को बेटे का बहू के पक्ष में खड़ा होना सही नहीं लगा। तू बीच में मत बोल। औरतें अपने अपने हिसाब से घर उथल पुथल कर देती हैं। अनु को शर्म, दर्द और अपमान का मिश्रण महसूस हुआ। वह चुपचाप रसोई में चली गई, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रसोई में घुसते ही उसने आंसू पोंछे, पर वो ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हालत देखकर उसकी ननद पूजा, जो मायके आई हुई थी, अंदर आई और बोली, भाभी, आप इतना मन क्यों छोटा करती हो? माँ थोड़ी सख्त है, पर दिल की बुरी नहीं। अनु ने हल्की सी हंसी में दर्द छुपाते हुए कहा, दिल बुरा नहीं है, पर मेरे लिए कभी खुलता नहीं। शायद मैं कभी उनकी अपनी नहीं बन पाऊंगी। पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, माँ को कभी किसी की परवाह करना नहीं आया, पर इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं करती ऐसा भी नहीं है। आप बस धीरे धीरे उन्हें बदलने दो। अनु जानती थी बदलना आसान नहीं होता। इंसान नहीं, रिश्ते नहीं, दिल नहीं, कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं और कुछ तो कभी नहीं बदलती। अगले दिन सुबह अनु हमेशा की तरह जल्दी उठकर चाय बनाने लगी। बाहर से कमला देवी की खांसी की आवाज़ आई। वह तुरंत चाय लेकर उनके पास पहुंची। माँ जी, इलायची वाली चाय गले में आराम करेगी। कमला ने चाय ली, पर बिना देखे, बिना धन्यवाद कहे, जैसे औपचारिकता निभा रही हो। अनु बस चुप रह गई। तभी नीचे अहाते में तेज आवाज़ हुई। कमला की पुरानी साड़ी हवा में उड़कर मोहल्ले की नाली में जा गिरी थी। कमला देवी गुस्से से चिल्लाई, अनु, तुमने साड़ी धूप में ऐसे क्यों फैलाई? ये मेरी माँ की दी हुई यादगार साड़ी थी, तुमसे कोई काम ठीक होता ही नहीं। अनु भागकर नीचे आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने साड़ी उठाई, धोने की कोशिश की, पर उसके मन में जो अपराध बोध, जो ह्यूमिलेशन की लकीर खींच चुकी थी, वह धुलने वाली नहीं थी। वह बोली, माँ जी, गलती हो गई, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। कमला ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारा इरादा ही हमेशा गलत होता है। तुम मेरी चीज़ें नहीं संभाल सकती, मेरा घर नहीं संभाल सकती, क्यों आई इस घर में? ये सब सीधा अनु के दिल पर पड़े। वह अंदर जाकर रो पड़ी। राजीव ने उसे देखा।
गले लगा लिया। अनु, मैं हूँ ना, माँ जल्द मान जाएगी। पर अनु ने पहली बार कहा, राजीव, मैं कोशिश करते थक गई हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे ही सुनना पड़ता है। मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, जैसे आप चाहती हैं कि आपको सम्मान मिले, मुझे भी चाहिए। दिन बीतते गए, तनाव, लड़ाइयाँ, गलतफहमियाँ बढ़ती गई। कमला देवी को अनु की हर बात समस्या लगती। चाय कड़वी क्यों है, दाल पतली क्यों है, पर्दे सही से क्यों नहीं लगे, पूजा का फूल उल्टा क्यों रखा, यहाँ तक कि हंसी भी तेज क्यों है। अनु धीरे धीरे भीतर से टूटती जा रही थी, पर वह घर छोड़ने वालों में से नहीं थी। वह संभालती रही, सहती रही, मुस्कुराती रही। एक शाम जब बारिश हो रही थी, कमला देवी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। अनु सबसे पहले दौड़ी। उसने उन्हें बाहों में उठाया, पानी में भीगे पैरों को पोंछा, गर्म कपड़े लाकर पहनाए, दवा दी, पूरे रात जागकर बैठी रही। कमला देवी की आंखों में पहली बार अपनी बहू के लिए चिंता की चमक उभरी, पर वो भाव जबान तक नहीं पहुंचा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा, इनके घुटनों की हालत खराब है, इन्हें सहारा और देखभाल चाहिए। अनु ने बिना कुछ सोचे कहा, इनकी हर ज़रूरत मैं पूरी करूंगी। कई रातें उसने कमला को दवा देकर सुलाया, तेल लगाकर मालिश की, उनके सिर पर हाथ रखा, उनकी आँच मापी और उनके हर दर्द को चुपचाप सहा। धीरे धीरे कमला की आदतें अनु पर निर्भर होने लगी, और जहाँ निर्भरता होती है वहाँ अनकही मोहब्बत जन्म लेती है। एक रात कमला ने धीमे स्वर में पूछा, अनु, क्या तुम थकती नहीं हो? अनु मुस्कुरा दी, माँ जी, थकान तो हर इंसान को होती है, पर अपनों के लिए ये भी पूजा जैसा लगता है। कमला देवी का दिल उस दिन पहली बार पसीजा। उन्हें याद आया कि उनकी अपनी शादी के समय उनकी सास भी उन्हें बहुत ताना देती थी, और वही दर्द, वही जख्म उन्होंने अपनी बहू को दे दिया था। वह अनु को देखते हुए बोली, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? अनु ने हल्की हंसी में कहा, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, और माँ को कोई छोड़ थोड़ी देता है। यह सुनकर कमला की आंखें पहली बार नम हो गई। उन्होंने कांपते हाथों से अनु का हाथ पकड़ा, जो अब तक हमेशा दूर रखा गया था। अनु, मैं गलत थी, मैंने तुम्हें हमेशा कसौटी पर कसा, तुम्हें अपना मानने में देर कर दी। कभी तुम्हारी थाली, कभी तुम्हारे पहनावे, कभी तुम्हारे बोलने पर कटाक्ष किया, जबकि तुमने इस घर की हर दुविधा को अपना मानकर हंसते हुए संभाला। आज अगर तुम ना होती तो शायद मैं खड़ी भी ना होती। अनु के भीतर महीनों से जमी पीड़ा आंसुओं के बहाव के साथ पिघलने लगी। उसने बस कहा, माँ जी, किसी रिश्ते को बिगाड़ना आसान है, पर जोड़ने में वक्त लगता है, और मैं चाहती थी कि हम जुड़ जाए। कुछ ही दिनों में घर की हवा बदल गई। कमला अब अनु को नाम लेकर नहीं बुलाती, बहू की जगह अनु बिटिया कहने लगी। उन्होंने एक दिन पूरे परिवार के सामने कहा, अनु सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैंने कभी इसे समझा नहीं, और इसने बिना शिकायत मुझे माँ की तरह माना। राजीव ने अपनी पत्नी की ओर गर्व से देखा। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो सालों से गायब थी। पूजा ने अनु को गले लगाते हुए कहा, भाभी, अब आप सच में मेरी माँ की बेटी हो गई। उस शाम घर में रोशनी थी, हंसी थी, सुकून था। अनु रसोई में रोटी बेल रही थी। कमला देवी वहीं बैठकर उससे बातें कर रही थी, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। अनु ने उन्हें गर्म रोटी पर घी लगाकर दी, और कमला ने कहा, आज से तुम मेरे दिल की रानी हो। अनु मुस्कुरा दी, और आओ मेरी दुनिया। उस रात अनु ने सोचा, रिश्ते जीतने के लिए बहस नहीं चाहिए, बस दिल चाहिए, और उसका दिल आखिरकार सुना गया था। घर अब घर जैसा लगने लगा था, जहाँ बातें कम, समझ ज़्यादा, जहाँ ताने कम, दुआएं ज़्यादा, जहाँ दूरी कम, अपनापन ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात, जहाँ बहू सिर्फ बहू नहीं, बेटी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।